हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने अपने घरों में सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, कई दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। मेरा लास्ट ब्लॉग दिवाली ब्लॉग था और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, ये मेरे कुछ रिलेटिव और कुछ नेबर हैं, उन्हें तो मालूम है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल पाई। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल पाई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ मेरे ब्लॉग ना डालने का कारण क्या था। मैंने भैया दूज वाले दिन ब्लॉग थोड़ा सा बनाया तो था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरा ब्लॉग डालने का मन ही नहीं किया। तो फ्रेंड्स, पहले आप मेरी वो भैया दूज वाली क्लिप देखिए कि ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाद से ही मेरा ब्लॉग डालने का मन नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। फ्रेंड्स, आज है 16 नवंबर और आज है भैया दूज। हमारे यहाँ भैया दूज का त्यौहार नहीं मनाते, मतलब मेरे मायके में नहीं मनाते हैं, ससुराल में मनाते हैं। तो बड़ी बीच वाली जो मेरी नंद है, उन्होंने तो टीका लगा दिया था जब हम दिवाली देने गए थे। और बड़ी वाली नंद मेरी पंजाब में रहती है तो वो आ नहीं सकी थी। छोटी वाली नंद ने आना था। छोटी वाली नंद को मैंने आने के लिए मना कर दिया क्योंकि दिवाली के दिन से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी कल से बेटे को भी बुखार हो गया, मुझे भी बुखार और गले में दर्द था और बेटे को भी कल से बुखार हो गया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं कोरोना ना हो, तो इसीलिए मैं आज टेस्ट करवाने जा रही हूँ। और पहले हम एक क्लिनिक में गए थे, तो गवर्नमेंट क्लिनिक था वो, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 बजे तक ही होते हैं, 10 से 11 बजे तक। और हम 11 बजे पहुँचे थे। तो उन्होंने बोला कि अभी ये टेस्ट नहीं होगा। तो अभी हम जा रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन। हमें किसी ने बताया कि वहाँ पर शाम तक होता है टेस्ट, तो रिपोर्ट भी हाथ के हाथ मिल जाती है। तो अभी हम निजामुद्दीन स्टेशन जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए कोरोना का, और रिपोर्ट भी अभी आधे घंटे में ही मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। फ्रेंच स्टेशन पर हर किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। जिनके पास टिकट थी सिर्फ वही लोग इस स्टेशन पर आ सकते थे और टेस्ट करवा सकते थे। हमारे एक रिलेटिव रेलवे में हैं, तो हमने उनका नाम लिया और बोला कि हमने सिर्फ टेस्ट करवाना है, हम अभी टेस्ट करवा कर वापस आ जाएंगे। तब उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, वैसे एंट्री नहीं है अंदर जाने की। हमें पता नहीं था। तो अब तो दिल्ली में जगह जगह पर ही टेस्ट हो रहे हैं, स्कूलों में भी हो रहे हैं, आसपास डिस्पेंसरी में भी हो रहे हैं। और वहाँ पर टेस्ट करते हुए वीडियो बनाने के लिए उन्होंने हमें मना कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने थोड़ी सी वीडियो वहाँ पर बनाई ली। टेस्ट की रिपोर्ट हमें वहीं 15-20 मिनट में मिल गई थी, लेकिन रिपोर्ट देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे डाउट था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कई दिनों से दिवाली पे मैं शॉपिंग करने भी गई थी बाहर, तो मुझे लगा कि मुझे कोरोना होगा, उसकी वजह से बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन वहाँ जैसे ही रिपोर्ट आई तो वो सब कुछ उल्टा ही हो गया। क्या मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, लेकिन मेरे बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो मैं सुनकर एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था इन बातों का। और वो तो हमें भी बोलता था कि मम्मी आप कहीं भी जाते हो आप आके हाथ धोवो, हाथ सैनिटाइज करो, आके नहाओ, कपड़े चेंज करो। वो बहुत ज़्यादा केयर करता था। जबकि हम कभी कभी भूल भी जाते थे आके सैनिटाइज करना या नहाना, लेकिन वो हमेशा याद रखता था और बहुत ध्यान रखता था। लेकिन उसे कोरोना हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया, कहाँ से हुआ। इतनी केयर करता था वो, कैसे कोरोना उसे लग गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि आपको अपने बेटे को अलग रखना पड़ेगा, आपके पास 2 बाथरूम और 2 कमरे हैं क्या। तो हमने बोला कि नहीं, कमरे तो 2 हैं लेकिन बाथरूम एक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बाथरूम भी अलग होना चाहिए।
तो मैंने बोला कि ठीक है, हमारा पहले पुराने वाला घर है तो हम वहाँ पर शिफ्ट करा देंगे इसे। तो घर आकर वो ऊपर नहीं आया, और उसका जो भी सामान था, कपड़े बिस्तरे वगैरह, खाने पीने का, इंडक्शन वगैरह, मैंने सब उसे दे दिया कि वहाँ पर दूर रहे थोड़ा सा, तो वहाँ रहेगा तो स्टीम वगैरह लेना है या गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, खाना वाना गर्म करेगा। तो इसीलिए मैंने उसको इंडक्शन और कुछ बर्तन वगैरह भी दे दिए थे, और दवाई वगैरह मैंने बाहर से लेके दे दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम सैनिटाइज करने आएंगे और मेडिसिन भी हम खुद ही देंगे। लेकिन उस दिन तो कोई भी नहीं आया, सैनिटाइज के लिए तो आए ही नहीं वो लोग। और उसके बाद दवाई देने वो नेक्स्ट डे आए थे, तो मैंने तो उस पहले दिन ही उसे बाहर से डॉक्टर से दवाई लेकर दे दी थी उसे, क्योंकि उसके गले में छाले थे और उसे जुकाम हो रहा था। तो उसे मैंने दवाई दे के दे दी थी, और पैरासीटामोल दे दिया था उसे, थर्मामीटर भी दे दिया था कि अपना बुखार वगैरह चेक करते रहना। और मैं वहाँ पे उसे सामान वगैरह वो लेकर गाड़ी में खुद चला गया। पहले वो कह रहा था कि मैं बाइक पे जाऊंगा, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, कार यहीं खड़ी रहेगी। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, तू कार लेके जा, कार में सारा सामान ले जा। अगर भगवान ना करे कभी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम पे तो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल तो जा सकेगा ना। और मैं सुबह शाम यहाँ अपने घर से खाना बना के उसे दे के आती थी। मेरा घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बेटा वहाँ था, मुझे दिन रात उसी की टेंशन होती रहती थी। मैंने एक दो दिन बाद तो मैंने उसे बोला कि तू यहीं पर ही आ जा, कोई बात नहीं, हम बाथरूम सैनिटाइज कर लेंगे, लेकिन तू अलग रूम में रह लियो, मेरा मन नहीं लगता। तू वहाँ रहता है, मैं यहाँ अकेले, ध्यान तेरी तरफ ही जाता है मेरा। तो बोला कि नहीं मम्मी, जब तक मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी मैं घर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे आपके बारे में भी सोचना है, आपके लिए भी सेफ्टी रखनी है। तो जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी मैं घर नहीं आऊँगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझ लेना कि मैं काम से बाहर गया हुआ हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि उसे कोरोना है और वो इस बीमारी से लड़ रहा है, तो मैं ऐसे कैसे सोच लूँ कि वो कहीं काम से गया हुआ। मेरा मन नहीं लगता था। मैं उसे खाना दे के आती थी सुबह, और आते ही फिर उसे वीडियो कॉल पे बात करती थी, फिर शाम को खाना बनाती थी, फिर जाती थी। और वहाँ खड़े होकर मैं उससे, घर के बाहर खड़े होकर मैं उससे बात करती रहती थी आधा पौना घंटा 1 घंटा, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती थी कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। उसे 4-5 दिन तो उसके गले में दर्द, छाले, जुकाम वगैरह था। उसके बाद एक दिन उसे फीवर हुआ था, हल्का माइल्ड सा फीवर था, 99 ही था। और उसके बाद उसकी स्मेल पावर और टेस्ट चला गया था, वो भी 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद वो बोलने लगा कि हाँ मम्मी, अब मेरी स्मेल पावर भी आ गई है और मुझे अब खाने में टेस्ट भी आता है। तो तब मुझे जाके थोड़ा सा शांति हुई कि हाँ अब वो ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर के अग्रवाल को भी सुनती रहती थी, उनकी वीडियो देखती रहती थी। तो वो भी कहते थे कि जब से कोरोना में तबीयत ख़राब होती है, कोई लक्षण होते हैं, तबीयत ख़राब होती है, तब से लेकर 9 दिन तक थोड़ा सा डेंजरस होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए या बुखार ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन अगर 9 दिन निकल जाते हैं उसके बाद आप सेफ़ हो। अगर 9 दिन तक आपकी तबीयत ठीक रहती है तो आप बिल्कुल सेफ़ हों। तो अब मेरे बेटे को दिवाली वाले दिन से, उसकी भी तबीयत दिवाली वाले दिन से ही ख़राब थी, 14 तारीख से। और आज मेरे बेटे को हो गए हैं 10-11 दिन हो गए हैं। तो वहाँ से जो डिस्पेंसरी से भी फ़ोन आया था उनका, क्योंकि ऑक्सीमीटर वो देकर गए थे ऑक्सीजन चेक करने के लिए। तो वो कह रहे थे कि ऑक्सीमीटर आप वापस दे जाओ, अब 10-11 दिन हो गए, अब आप सेफ़ हो, लेकिन अभी आपको क्वारंटीन में तो रहना ही है। दवाई के साथ साथ मैंने अपने बेटे के लिए रामदेव की कोरोनिल किट है वो भी ला कर दी थी। उस किट के बारे में मैंने बहुत सुना था कि वो किट बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। और जो उसका अणु तेल है वो स्मेल पावर को बहुत जल्दी ही, मतलब वो ठीक कर देता है। स्मेल पावर उससे बहुत जल्दी आ गई थी। पहले तो मेरा बेटा उसे ले नहीं रहा था, मैं उसे 2-3 दिन से बोल रही थी डाबर का गिलोय सिरप और कोरोनिल किट ला देती हूँ, लेकिन पहले तो मेरा बेटा मना कर रहा था। तो वहीं पड़ोस में ही किसी को कोरोना हुआ था, तो वो उनसे पूछ रहा था कि भैया आपकी स्मेल पावर कैसे ठीक हुई थी। तो उन्होंने बताया मैंने कोरोनिल किट ली थी और उसमें जो अणु तेल होता है उससे मेरी स्मेल पावर बहुत जल्दी वापस आ गई थी। तब बेटे ने बोला कि हाँ मम्मी आप मेरे को वही ला के दो। मैंने कहा जब मैं बोल रही थी तो मना कर रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। ऐसे ही होते हैं आजकल के बच्चे, दूसरों की बात जल्दी मान लेते हैं लेकिन अपनी घर की बात नहीं मानते।
मैं उसे शुरू से ही बोल रही थी कि बेटा तो मैं तेरे को किट ला देती हूँ, तो वो उसकी गोली है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद खानी होती है। और जो उसका अनु तेल है वो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सुना उसके बारे में। तो वो मना कर रहा था कि नहीं। और गिलोय का सिरप वही उसने लिया, और काढ़ा भी पिया उसने, दिन में 3 बार ही काढ़ा पीता था। और कोरोना किट की जो गोली है, खाना खाने से पहले की, एक खाना खाने के बाद। और अणु तेल वो भी दिन में 2-3 बार ही डाल लेता था वो। तो उससे उसकी स्मेल पावर 2-3 दिन में ही मतलब वो ठीक हो गया था बिल्कुल। और खाने में मैं उसे दालें, पनीर, दूध, दही वो खा नहीं रहा था, क्योंकि वो कहता था कि मेरे गले में छाले हैं तो मैं ठंडी चीज़ नहीं खाऊंगा। नारियल पानी मैंने उसे दिया, पहले वो 2-3 दिन तो उसने नारियल पानी भी नहीं पिया, क्योंकि वो कहता था कि मेरे गले में छाले हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन 2-3 दिन बाद मैंने बहुत जिद करके उसे बोला कि नहीं, तुझे नारियल पानी तो पीना ही है। ये ये नहीं पिएगा तो तेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। तो उसे मैंने नारियल पानी, तो मैं उसे ज़बरदस्ती दे के आती थी कि नहीं तुझे ये तो पीना ही है। 2 नारियल पानी मैं उसे रोज़ दे के आती थी। और पपीता वगैरह फ्रूट भी वो कुछ नहीं खा रहा था, कहता कि नहीं मुझे सिर्फ गर्म चीज़ें खानी है, मुझे फ्रूट नहीं खाना है। बस बच्चे हैं ना, जिद करते हैं, मानते नहीं हैं। तो मैं उसे पपीता दे के आई, पपीता भी उसने 1-2 बार ही खाया, लेकिन नहीं खाता वो। सब्जी भी वो बोलता था कि मुझे तरी वाली सब्जी ही खानी है, मुझे सूखी सब्जी नहीं खानी है, क्योंकि मेरे से गले से रोटी नहीं निगली जाती, गले में मेरे छाले हैं। तो मैं उसे तरी वाली सब्जी ही बना के देती थी। कभी मटर मशरूम बना दिया, कभी मटर पनीर बना दिया, कभी आलू की सब्जी। क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे देखती रहती थी कि कोरोना होने पर क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं उसे खाना बना के देती थी। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, क्योंकि ये कोरोना बहुत बुरी बीमारी है। जो यंग है वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, कैंसर है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। मेरा बेटा मेरे लिए और अपने पापा के लिए बहुत चिंता कर रहा था कि शुक्र है आप लोगों को नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आप तुम्हें भी नहीं होना चाहिए था, तुम्हें भी क्यों हुआ। मेरा बेटा हम दोनों के लिए भी बहुत चिंता करता है कि अगर आप लोगों को हो जाता, आप दोनों को तो शुगर है, तो मैं कैसे संभालता आपको। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, वहाँ पर हो, घर पे हो तो आप अपना ध्यान रखो, सेफ रहो। तो मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगी, आप लोग भी अपना ध्यान रखो। और कोरोना से अपना बचाव रखो। घर से बाहर से जब भी आप घर आते हो, हाथ सैनिटाइज करो, हाथ धोओ, हाथ सैनिटाइज करो, आप नहाओ। आप ये मत सोचो कि अभी सर्दी है तो नहीं नहाना, लेकिन नहीं, आपको घर जैसे ही आप घर पर आते हो आप गर्म पानी से ज़रूर नहाओ। कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और सुनने में आया है कि ये मार्च तक इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जहाँ इतना हमने इंतज़ार किया, जहाँ हमने इतना परहेज़ किया है, इतना हम लॉकडाउन में हम अपने घर के अंदर भी रहे, तो अभी कुछ दिन और हैं, 3-4 महीने ही और हैं। तो जहाँ इतना हमने बर्दाश्त किया है, थोड़ा दिन और इसको झेल लेते हैं, फिर उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। वैक्सीन आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। अभी कल ही मेरे बेटे ने दोबारा से टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आएगी, देखो क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन भगवान की दुआ से अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मेरा यहीं तक ही था। कल से मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अपना ध्यान रखो, मैं बार बार यही कहूँगी कि आप लोग भी अपना ध्यान रखो। बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलो। घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। बस अब तो रिपोर्ट का इंतज़ार है, और जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी पता चल जाएगा रिपोर्ट नेगेटिव है, और मेरा बेटा फिर घर पर आ जाएगा, और फिर से मेरे डेली व्लॉग भी शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।